याद आया, स्कूल से अभी कॉल आया था। वो खुद आना चाहते हैं। समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रैंडन ने एग्जाम में बहुत अच्छा किया है। मैडम, छोटे मालिक ने भी एग्जाम दिया था। तुम तो नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ते थे ना? माँ, फर्स्ट स्कूल एक मिडिल स्कूल है। डैनियल वहाँ कुछ साल पहले था और अब वो 27th स्कूल में है। 27th स्कूल? वो एक नॉर्मल सी खराब स्कूल है। ब्रैंडन के प्रेस्टीजियस स्कूल से क्या कंपैरिजन? क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे बीट कर सकते हो? ऑफ कोर्स, ब्रैंडन ने बचपन से टॉप एजुकेशन ली है। तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। तुम अगर एक वोकेशनल स्कूल में घुस जाओ तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, जो बंदा बचपन से एक अच्छा एजुकेशन ले रहा है और एक एकेडमिक टॉपर है, अगर वो मुझ जैसे अनाथ से हार जाए तो उसका तो मजाक बन जाएगा ना। क्या कहा तुमने? हाँ? डैनियल, ये ड्रामा बंद करो। मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम वैसे मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ, तुम्हारा ये लाडला बहुत ही ढोंगी है। ये सिर्फ मेरे खिलाफ खेल ही खेल सकता है। इसने जो इंटरनेट कैफे में किया था, मुझे सब पता है। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम समझ गए ना? सर, मैडम, स्कूल के लीडर्स आ गए हैं। उन्हें अंदर लेकर आओ। अच्छा है, अब इसे भी पता चल जाएगा कि असली फर्क क्या होता है। हेलो टीचर, आपका स्वागत है। हेलो मिस्टर रॉयल, आपका बेटा सच में कमाल का है। अपने शहर की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ही चाहिए। हमारा बेटा सिर्फ न्यूयॉर्क एंड लिवरपूल यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं कर रहा है। वो इस शहर का टॉप साइंस स्टूडेंट बनने वाला है। इस बार ब्रैंडन के मार्क्स पक्का 620 से ज्यादा होंगे। हमारा ब्रैंडन ऑलरेडी टॉप साइंस स्टूडेंट है। 620 ही नहीं, उसने कई सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया है। हमारे पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया। सच में? देखा आपने, इस बार ब्रैंडन जरूर हमारे घर का नाम रोशन करेगा। हमारे ब्रैंडन ने बचपन से ही समझदारी दिखाई है। कभी उसकी पढ़ाई के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी। आओ बेटा, अपने टीचर्स और लीडर्स को थैंक यू बोलो। आप सभी का शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कभी भी आपका सिर नीचे ना हो। बहुत अच्छे बच्चे, तुम बहुत ही हम्बल हो। तुम लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। ब्रैंडन, याद है ना तुम्हें मॉम डैड ने कहा था तुम्हें इनाम मिलेगा? ये देखो, बिल्कुल नई गाड़ी मेबैक तुम्हारे लिए। थैंक्स पापा। सॉरी, हम यहाँ डैनियल से मिलने आए हैं, ब्रैंडन से नहीं। डैनियल, 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 डैनियल रॉयल। हाँ, याद आया। ब्रैंडन रॉयल दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर डैनियल रॉयल। दोनों को सरनेम एक ही है, इसलिए गड़बड़ हो गई। शहर का सेकंड प्लेस है रॉयल ब्रैंडन 621 पॉइंट्स और फर्स्ट प्लेस है रॉयल डैनियल 651 पॉइंट्स। ये स्टूडेंट सच है बहुत ही जीनियस है। 4 सब्जेक्ट है परफेक्ट स्कोर्स है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर इसके 9 नंबर कम है। ऐसे स्टूडेंट का स्कूल में होना स्कूल के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आखिर ये डैनियल कौन है? आप लोग चुप क्यों हो गए? डैनियल रॉयल कौन है? मैं हूँ डैनियल रॉयल। बहुत खूब, आपने स्कूल का नाम रोशन किया है। शुक्रिया मैम। अच्छा, सब लोग मेरी बात सुनिए। मुझे अपने काम पे वापस जाना है। ये सच में टॉप स्कोरर है। बहुत अच्छी शुरुआत। टीचर्स, क्या आप लोगों को यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई है? ये लड़का फर्स्ट कैसे आ सकता है? जरूर कोई गड़बड़ हुई है। 30 मार्क ज्यादा लाकर वो फर्स्ट आया है। कोई गड़बड़ नहीं हुई है। वो इस शहर में फर्स्ट आया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए मैम। और हाँ, ये रहे ब्रैंडन के स्कोर्स। हम उसकी भी मार्कशीट साथ ले आए हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है। अरे बाहर मैंने स्कूल टीचर्स की गाड़ी देखी। जरूर वो ब्रैंडन के लिए आए होंगे ना? मैंने कहा था। ये कहाँ जा रहा है? दीदी, इसे क्या हुआ? 621 मार्क्स मिले हैं। इसे तो टॉपर होना ही चाहिए था ना? नहीं, डैनियल टॉपर है। उसके मार्क्स 651 है। 651? 4 सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स है उसके। और
रिजल्ट हमारे शहर में सालों से नहीं आया है। ये डैनियल इतना अच्छा कब से हो गया? हम तो हमेशा ब्रैंडन के मार्क्स देखते थे। डैनियल का ध्यान किसने दिया है? ये सही नहीं है। उसने जरूर कॉपी किया होगा। जो भी किया हो, सेटिंग हो या कॉपी, टॉपर तो वही है ना। ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा। भेदभाव इंसान को बर्बाद कर देता है। डैनियल भाई, आज आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। रिपोर्टिंग टू डैनियल, यूजर रिस्पांस सिर्फ 2 दिन में ही हमारी उम्मीद से ज्यादा है। तुम देख सकते हो। और रिटर्न रेट भी गिर के लगभग 10% पे आ गया है। बस पिछले 2 दिनों से इस शहर से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं। लग रहा है ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। सही कहा, मैं जानता था कि तुम ऐसा कर पाओगे। टॉप स्कोरर हो। वेरी गुड। जस्ट लकी। सोफिया आई है। चुप रहो। आप यहाँ पर क्यों आए हो? डैनियल, मुझे पता है कि तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे। मैं ये तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। नहीं चाहिए। रॉयल फैमिली से निकलने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं चैन से सो रहा हूँ। डैनियल, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? ये खाना बनाते हुए इनका हाथ भी जल गया है। ओह, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत लगी हूँ। रॉयल कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट मेरे लिए खुद खिचड़ी बना रही है। अब तुम लोग ये सोच रही हो कि मैं जबरदस्ती वाली काइंडनेस एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या कहा तुमने? ये मेरे काम करने की जगह है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। चले जाइए यहाँ से। डैनियल, दीदी ने ये तुम्हारे लिए बनाया है, सब वेस्ट हो जाएगा। पत्थर दिल कहेंगे। सोफिया रॉयल, 4 साल पहले मैं सिर्फ 14 साल का था। रोज 5 किलोमीटर चलकर आता था, पूरे 1 महीने तक तुम्हें खाना देने के लिए। मैं थर्मस अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरे पास लोहे का बॉक्स था, मैं उसे अपने सीने से चिपका कर रखता था ताकि खिचड़ी ठंडी ना हो जाए। डैनियल, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये अपनेपन का ड्रामा बंद करो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम वापस मत आना। डैनियल, माँ पापा ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। अगर तुम घर वापस नहीं आए तो हम शायद तुम्हें अलग कर देंगे। मैं ऑलरेडी तुम्हें लेटर दे चुका हूँ। याद रखना, मैं अनाथ हूँ और मैं ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ। मेरे माँ बाप और मेरी फैमिली 18 साल पहले मर चुकी है। हो गया है, मैं वापस बुलाती हूँ। अभी सब शांत हो जाने दो। मेरे पास एक चीज है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जरा देख लोगी मेरे लिए? रुको, अपनेपन का नाटक बंद करो। हद ही कर दी इसने। भाई बहन का रिश्ता ही नहीं रहा, ये तो दुश्मनी हो गई। आज मुझे घर आकर 1 साल हो गया है और आज एक फेस्टिवल है। पूरी फैमिली पिकनिक पे गई है। मुझे खाना और स्नैक्स पैक करने की जिम्मेदारी मिली है। सब रेडी हो गया है। पापा और मेरे भाई का बॉन्ड बहुत ही बढ़िया है। मम्मी और बहन भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। हम सबको साथ बैठे हुए कितना समय हो गया और आज मिड ऑटम फेस्टिवल है तो मैंने स्पेशली छुट्टी ली है ताकि सबको बाहर घुमाने ले जाऊं। डैनियल, तुम फूड ट्रक हैंडल करना, हम कैंप की तैयारी करते हैं। मैंने कुछ गलत किया क्या? डैनियल भाई, बताओ ना, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे दिखते हैं? पापा के कंधे बहुत चौड़े हैं। आज तक का सबसे बड़ा आदमी जिस पर मैं चढ़ा हूँ।
मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। चाहे मैंने कितनी भी गलतियां की हों, वो हमेशा मुझे प्यार से समझाती हैं। हाथ आगे करो, जल्दी। मेरे पेरेंट्स भी शायद ऐसे ही थे। ये मेरी दूसरी बहन है, डेजी रॉयल। ये यूनिवर्सिटी में म्यूजिक टीचर है। डेजी दीदी ने म्यूजिक एल्बम भी निकाला है। जैक्सन, मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम जरूर सुनना। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है ना? डेजी दीदी को स्टिकी राइस बहुत पसंद है। मैं छुप छुप के सीख रहा हूँ। मैं भी कुछ दिनों में उन्हें सरप्राइज दूंगा। दीदी को पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना बहुत पसंद है। दीदी का बर्थडे आ रहा है। उनको खूबसूरत ड्रेस बहुत पसंद है, लेकिन मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, याद आया, मैंने उनके लिए बर्थडे केक बनाया है। डेजी दीदी, हैप्पी बर्थडे। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये अपनेपन का ड्रामा बंद करो। डैनियल, आखिर तुम्हें ऐसा किसने बनाया? क्या हमने? डेजी दीदी की गाड़ी कितनी सुंदर है। इसको मेबैक कहते हैं। दीदी की गाड़ी में थोड़ा कचरा लग गया है। मैं इसको धुल देता हूँ, फिर ये नई हो जाएगी। डैनियल, गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? सॉरी दीदी, मैं तो बस इसे साफ कर रहा हूँ। क्या साफ कर रहे थे? मेरी गाड़ी गंदी हो फिर भी तुमसे साफ है। आज के बाद अगर मेरी गाड़ी को तुमने छुआ भी तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। समझ गया। दीदी ने बहुत लोगों को बुलाया है। वो मुझे अंदर नहीं आने देती। मुझे बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। वो कौन है? वो मेरा नौकर है, घर के काम करता है। बारिश बहुत जोर से हो रही है, बहुत ठंड है। कब खत्म होगा दीदी का फंक्शन? मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली 18 साल पहले ही मर चुके हैं। सुनो ना, अभी हमारे यूजर्स 10,000 क्रॉस कर चुके हैं और हर रोज लगभग 1,000 यूजर्स ऐड हो रहे हैं। अंकल को बोल दो, हमें 30,000 साइकिल्स और चाहिए। 30,000? भाई इतने ले लिए तो सारे फंड्स फिर से खाली हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए मार्केट कैप्चर करना जरूरी है। बाइक शेयरिंग ऐसी चीज है जो जल्द ही इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगी। अगर हम स्लो हुए तो रास्ते हम बनाएंगे, मगर फायदा कोई और उठा लेगा। हाँ समझ गया। ये यहाँ क्यों आया है? इसे मिस्टर नाथन यहाँ लेकर आए हैं। ये एक स्पेशल स्टूडेंट है। मैंने सुना है इसके एक प्रोजेक्ट में हेनरी कॉलिंस बहुत इंटरेस्टेड हैं। वो लोग इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट? डैनियल को सब कुछ कैसे मिल जाता है? उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ से की है? डेजी, स्टेला, तुम दोनों क्या सोच रही हो? इतनी खोई हुई क्यों हो? दीदी, मैं सोच रही थी कि क्या हम डैनियल के साथ कुछ ज्यादा अनफेयर नहीं थे? आसानी से मिल जाता है, लेकिन डैनियल कितनी भी मेहनत कर दे उसे सिर्फ ताने ही मिलते हैं। कुछ दिन पहले मैं स्कूल नंबर 27 में गई थी। वहाँ जाके पता चला कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक डैनियल ने हर सब्जेक्ट में टॉप किया था। उसके सारे टीचर्स उसे पसंद करते थे, लेकिन हम, उसकी फैमिली, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अगर पहले ही हमें ये समझ आ जाता तो शायद घर में डैनियल की लाइफ बेहतर होती। हाँ, हम डैनियल को जितना नीचा समझते थे वो स्कूल में उतना ही अच्छा था। वो स्कूल में जीनियस था। उसके स्कूल को और पूरे शहर को उस पर प्राइड था। लेकिन
लेकिन अगर इस घर में उसे सिर्फ नेगेटिविटी ही मिली है तो उसका यहाँ वापस लौटने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर उसे सब कुछ बाहर ही मिल जाता है तो वो इस घर में वापस क्यों आएगा? आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने डैनियल को देखा था एक पार्टी में। क्या कहा तुमने? डैनियल, वो भी बिजनेस वाली पार्टी में? उसने शायद एक बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की।